क्या हाल है आपके? बढ़िया। बढ़िया। आप बताइए। इधर आंखों में देखिए ना मेरे। हाँ हाँ। ठीक है। तो हम पॉइंट्स मतलब क्या ही बात करें, अगर अभी के टाइम पे हम देखें तो अगर मेरे और तेरे 23, मैं और तू 23 है, 23, यू आर 23, आई एम 24 में भी है ना। बट इस समय हम लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं वही हम बात करने वाले हैं। मतलब हमारे एज के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे एज के, और मे बी मोर देन 23, 24, और मे बी लेस देन दैट, तो जो भी 18 साल, 19 साल, 20 साल या 27 साल के लोग हैं वो क्या दो तीन चीज में, तीन चीज अगर हम लें तो पहला चीज है पैसा, ठीक है। दूसरा चीज है जो है रिलेशनशिप, ठीक है। तीसरा चीज है लाइफ में गोल्स अचीवमेंट, और सबको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप ब्रेकअप से डील कैसे करते हैं, ब्रेकअप और मतलब रिलेशनशिप में दो तरीके के लोग हैं। पहले वो जो कि सिंगल हैं, और सिंगल में भी दो तरीके के लोग ऐसे होते हैं। एक नहीं तो राज भाई, तीन तरह के मैं लोग बता हैं। रहा हूँ ना पहले आपको। वो लोग जो सिंगल हैं और दूसरे वो लोग जो ना चाहते हुए भी सिंगल हैं। ठीक है। नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। 99% जो लोग हैं ना, मतलब वो सिंगल तो है, बट सिंगल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको सिंगल रहना है। वो सिंगल इसलिए है क्योंकि क्योंकि उन्हें उन्हें कोई कोई मिल ही नहीं लाइफ रहा। पार्टनर मिल ही नहीं रहा हाँ, है जो उनके हिसाब का हो। तो वो कोई मिल ही नहीं रहा, तो हम हम बात। इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि वो जो लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। मैं अपने थॉट्स रखूंगा, उसके बाद तुम अपने थॉट्स रखना। ठीक है, बात समझो। ठीक है, तो चल हम इस पे ही बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि चल ठीक है, मान ली कि मैं एक बढ़िया लौंडा हूँ, है ना, और ठीक है ना, मैं ठीक पैसे कमा रहा हूँ, तो क्या क्या फैक्टर है, तुझे क्या लगता है कि अगर मुझे आज के टाइम पे इफ आई हैव टू मेक अ गर्लफ्रेंड, मुझे बंदी बनानी है, सिंपल बोला जाए तो मुझे बंदी बनानी है, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी और मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, वो क्या मेरे अंदर चीज है जो कमी है, और क्यों मैं ढूंढ रहा हूँ, और इसको काइंड ऑफ, हाँ ठीक है, इसी का इस ये बंदी नहीं बन पा रही भाई मेरी। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना हाँ चाहूंगा यार। इसमें। बंदी इसलिए नहीं बन पा रही है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके हिसाब की बंदी हो, जैसे आप सोचते हो उस हिसाब से सोचे, आपकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है, आपकी बातों को समझे, आप जो चाह रहे हो आपके बोलने से पहले हो जाए। बट ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास भी एक दिमाग है, दिल है, पूरा शरीर है। तो वो आपकी तरह से नहीं सोच सकती, उसके थॉट्स कुछ और अलग होंगे, आपके थॉट्स कुछ अलग हैं। जैसे हम दोनों के थॉट्स भी कहीं ना कहीं अलग ही होंगे, नहीं मैच कर पाएंगे। वो जो मैच करती है ना, वो वाइब मैच करती है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बात करना पसंद है तो आपको सुनना पसंद है, इस चीज़ में मैच कर जाएगा, समझ रहे हैं। मैं बात करता रहूँगा, सिर्फ आप सुनते रहोगे, तो ये चीज़ें मैच करेगी। यही चीज़ें जो है ना लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है कि मैं बात करना पसंद करता हूँ और सामने वाला बंदा भी बात करना पसंद करता है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो लड़ाइयाँ रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा होती हैं। या तो फिर दोनों ऐसे मिल जाए कि दोनों को ही बात करना पसंद नहीं है, वो कॉल पे तो रहेंगे लेकिन कुछ बात नहीं कर पाएंगे, और इससे एंड द एंड होगा क्या, दोनों एक दूसरे से बोर हो जाएंगे और दोनों छोड़ देंगे। और ऐसा ही मेरे केस में है, मतलब मेरी जो पार्टनर है वो भी मुझसे भी बात करना पसंद है। पार्टनर है, ओ माय गॉड, यू आर इन रिलेशनशिप, मेरी जान, रिलेशनशिप में हो तुम। ठीक है। व्हाट डू यू मीन रिलेशनशिप? आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं भाई हम सिंगल हैं। जान से मार देगा। ठीक है, डन। ठीक है। मेरा जो पार्टनर है, खुद की प्रॉब्लम्स, हाँ हाँ। मेरा जो पार्टनर है उसे ही बात करना पसंद है। अब ज़्यादातर बात क्या होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एक लैपटॉप की बात कर रहा हूँ कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मतलब सामने वाला सुनने वाला हो तो वो सुनेगा कि हाँ यार लैपटॉप अच्छा है, सुन लेते हैं। मुझे पता है मेरे पास इससे अच्छा लैपटॉप है, बट उस लैपटॉप की भी खामियां और मतलब अच्छी चीज़ें मतलब सीख लेते, पता कर लेते, सामने वाला बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं साला सामने वाला बोलने वाला हो, वो भी बोलने वाला है, मैं भी बोलने वाला हूँ, मैं भी बात करने वाला हूँ। अगर मैं बोलूँगा ये लैपटॉप अच्छा है तो वो तो बात करने वाला है। वो बोलेगा नहीं, इससे अच्छा मैं लैपटॉप एक देख रखा है, वो इससे ज़्यादा अच्छा है, उसमें ये खामियां हैं, उसमें ये अच्छाइयाँ हैं, तो जो तू लैपटॉप बता रहा है उससे अच्छी चीज़ें हैं। इससे क्या होगा, दोनों का डिबेट होगा, दोनों की लड़ाइयाँ होंगी, 1 घंटे 2 घंटे लड़ेंगे, थक जाएंगे, फिर हट जाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद आएगा, नहीं यार वो मेरा पार्टनर है, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, यार अच्छा नहीं, मैं सॉरी बोल देता हूँ या वो सॉरी बोलता हूँ। बहुत रेयर होता है ये चीज़ें,
बात करने वालों में बहुत होता है, ठीक है। वो सॉरी बोलेंगे, कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट होगा, फिर लड़ाई होगी, यही कंटिन्यू 6 मंथ या 4 मंथ तक चलेगा अगर बंदा सहने वाला है तो। उसके बाद एंड दी एंड आके ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो आपने पूरी कहानी बता दी कि बंदा को बंदी चाहिए, तो वहां से लेकर के ब्रेकअप तक। अब ये हर चीज में मतलब कि इम्प्लीमेंट होता है। तराजू देखा आपने, मतलब कि जो जिस पे वजन तोलते हैं, हाँ वजन। कभी भी देख लेना, उसे खाली नहीं रखा जाता। एक साइड उसकी ऊपर होती है, एक साइड उसकी नीचे होती है। अगर वो दोनों बराबर हो तो ये अशुभ माना जाता है। और ये ऐसा नहीं कि वो दोनों बराबर हो तो अशुभ, मतलब कि, बट ऐसा possible दे हैव टू बी इक्वल ना, इक्वालिटी नहीं होती। सो जो आजकल की सरकार, लोग और कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो बोलते हैं ना कि लड़के और लड़कियों में इक्वलिटी होनी जरूरी है। नहीं है यार, ऊपर वाले ने भी इक्वलिटी नहीं रखी है। लड़की को थोड़ी ताकत कम दी है तो लड़के को ज़्यादा दी है, कहीं ना कहीं लड़की को थोड़ा मतलब दिमाग ज़्यादा दिया है तो लड़के को कहीं ना कहीं कम दिया है। लेट मी, मैं बोलूँ अब कुछ, ठीक है। तो मेरा टेक मैं रखता हूँ रिलेशनशिप पे कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप लोगों को चाहिए क्यों, और आखिर अगर चाहिए तो मिल क्यों नहीं पा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर मैं अगर एक रिलेशनशिप चाह रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप को चाह रहा हूँ और जब मुझे कोई इंसान पसंद है, मैं उससे जाके बोल नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों, गांड फट जाती है या यही सारी चीज़ें होती है कि मैं उससे बोल नहीं पाता हूँ, या मुझे लगता है कि कोई मुझे खा जाएगा, क्या सीन है ना। इंस्टाग्राम पे किसी का लाइक आ जाएगा तो आदमी सोचता है हो गया मुझे प्यार, है ना। किसी का मैसेज आ गया फिर वो सपने बुनने लग जाता है। बट एट द एंड अगर मैं किसी रिलेशनशिप को देख रहा हूँ या मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाता है या मुझे वो चाहिए, अपने आप को पास में चाहिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी और इंसान को लेके आ रहा हूँ अपने लाइफ में, कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं खुश हूँ, वो इंसान मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश हूँ। बट जबकि ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट बीइंग। जैसे कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, मुझे कोई इंसान अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई इंसान आएगा तो मैं कंप्लीट फील करूंगा इन टर्म्स ऑफ इमोशनली। क्या पता मेरे साथ कोई पार्टनर हो मेरा, मुझसे बहुत अच्छे से बात करे, बहुत अच्छा ट्रीट करे या खराब ट्रीट करे, वट एवर इट इज़, है ना। उसके बाद हो सकता है क्या मेरी सेक्सुअल नीड्स फील कर दे, है ना, इंटीमेसी आ जाता है फैक्टर वहाँ पे। बट एट द एंड क्या मैं वहाँ पे अपना जो भी मैं खालीपन है मेरा, मेरे अंदर जो खालीपन है, उसको मैं किसी और इंसान से देखता हूँ कि ये इंसान आएगा और मेरे अंदर चीज़ें हट जाएगी या मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि हम इंसान, ह्यूमन बींग्स ऐसे ही सोचते हैं कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा कुछ भी, क्योंकि लाइफ कंप्लीट करना चाह रहे हैं ना हम अपनी। कभी भी किसी इंसान का खालीपन दूसरा इंसान नहीं भर सकता। वो तो नहीं भर सकता ना, लेकिन रिलेशनशिप दे सकता है। तो फिर रिलेशनशिप है क्यों? रिलेशनशिप है साथ देने के लिए, एक दूसरे की फीलिंग समझने के लिए, जो आजकल खत्म हो चुका है। कोई किसी की फीलिंग्स नहीं समझता, सब अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि मुझे मेरी खालीपन का मतलब कि मेरी ज़रूरतें जो हैं वो मेरी पूर्ति करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। बट ऐसा इम्पॉसिबल है। जब आप परेशान हो तो मैं हूँ, जैसे मैं आपका पार्टनर हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे बात करूँ। अगर आप मेरे को गुस्सा भी कर रहे हो ना तो मैं सुनूँ कि हाँ ठीक है, क्या बात है, मैं सुनना चाह रहा हूँ। ये होता है साथ देना, ठीक है। उसके जो इमोशंस हैं जो बाहर बह रहे हैं, जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको संभालने वाला पार्टनर होता है। और बात रही सेक्स की, तो लड़की की भी ज़रूरत होती है, वो लड़के की भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ना इसमें क्या होता है कि कोई लड़का होता है जो ज़्यादा करना पसंद करता है, कोई लड़की होती है जो कम करना पसंद करती है। लेकिन कोई लड़की होती है जो ज़्यादा करना पसंद करती है, लड़का होता है कम करना पसंद करता है। ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी तुम जो ना बराबरी करके नहीं रह सकते। आज के टाइम पे जो ना कोई किसी को नहीं समझता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ना रिलेशन टूट रहे हैं। इसी रीज़न से वो नहीं सोचता, छोटी से छोटी बात देखता है कि हाँ ये गलत हो गया, वो उसे समेटता रहता है। कभी भी देख लेना, अगर तुम मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हो, जैसे आपने मुझे एक फ़ोन दिलाया, मेरे को ज़रूरत थी, नीड थी। एक लैपटॉप दिलाया, मुझे नीड थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बीच रास्ते में खड़ा था, आप मेरे साथ खड़े थे, आपने मुझे वहाँ गाली दी या बदतमीज तरीके से मेरे से बात की। मैं उस चीज़ को नोटिस करूँगा, ये नहीं सोचूंगा कि अविनाश भाई ने मुझे एक लैपटॉप दिलाया था, एक फ़ोन दिलाया था, मेरी ज़रूरत में खड़े थे। नहीं, इंसान का अब का जो नेचर बन चुका है वो जो ना बुराइयाँ समेटने का बन चुका है। और जब एंड दी एंड मेरे इतनी कलश जाएगी ना कि हम दोनों की लड़ाई हो रही होगी, तब मैं वो बातें निकाल के बोलूँगा। और आप क्या बोलोगे कि यार मैंने तो कोई लैपटॉप दिलाया, ये दिलाया, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तूने मेरे को कोई एहसान नहीं किया ये सब दिला के, मैं भी तेरे साथ खड़ा था ना, तेरे को जहाँ पैसे की जरूरत थी मैंने फुलफिल किया ना। तो इसीलिए जो है ना ज़्यादातर रिलेशन खराब होते हैं और ख़त्म होते हैं।
इंसान जो ना आजकल बुराइयां ढूंढने पे ध्यान देता है, अच्छाइयां नहीं। अब बुराइयां हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि रिलेशनशिप मिल क्यों नहीं पा रहा और खोज क्यों रहे हैं। उसी के रिलेटेड तो हम बात कर रहे हाँ हैं। ठीक है। इसी से डिबेट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ हाँ। हाँ और इसीलिए रिलेशन चल नहीं पाते हैं। अब जब दूसरा रिलेशन तुम ढूंढने निकले हो तो वो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो सिंगल ही है लाइफ टाइम से, समझ रहे हो? निकल ही तो नहीं पा रहे हैं लोग रिलेशनशिप इसीलिए ढूंढने के relation लिए। नहीं। कौन ढूंढने जा रहा है रिलेशनशिप, मुझे ये जानना है। एक बंदा है जो सुबह उठता है, सुबह से लेकर शाम तक घर में रहता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, और बहन चौथ किसी ने बोल दिया कि जिम कर लो तुम्हारी गांड बढ़ जाएगी, लौंडिया बढ़ जाएगी। जिम करता है, घर में पड़ा रहता है, इंस्टाग्राम पे आता है, दुनिया भर की सारी लड़कियों को मैसेज करता है, उनकी स्टोरीज लाइक करेगा, बकचोदी सारी बकचोदी करेगा वो बंदा। पर वो बंदा बाहर ही तो नहीं निकल रहा है, लड़की ही तो नहीं पकड़ पा रहा है। अगर पकड़ भी लिया उसने लड़की तो फुलफिलमेंट सीख कर रहा है। फुलफिलमेंट उसको अपनी लाइफ में मिलने वाला नहीं है किसी और के द्वारा। ये उसको पता ही नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, कुछ भी अचीव कर लूँ, इनकम्प्लीट ही फील करूंगा। दैट इज रियलिटी। क्योंकि तुमको उसको इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को कंप्लीट फील कराना पड़ेगा कि मैं हूँ कंप्लीट। मुझे कोई इंसान और नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये लड़की फोन करेगी या वो लड़की मेरे साथ घूम रही है जाकर के कहीं पे, या फिर हम कुछ और कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई और इंसान मेरी लाइफ में आ जाता है, सब लेट सपोज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ग्रूम कर देता हूँ अपने आप को, अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हो जाती है मेरी, और लेट से मैं कहीं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, मैं किसी से बात कर लेता हूँ, वाइब मैच हो जाती है, कुछ भी चीज़ें हैं, लड़की मुझे हाँ बोल देती है। बट अगर वो लड़की सुख लेके आ रही है मेरे पास तो जाएगी तो सुख चला जाएगा। तो ब्रेकअप्स जो हैं मेरे हिसाब से लगता है कि इस वजह से कोई डील करने में इतनी मुश्किल होती है क्योंकि लोग इनकम्प्लीट है। कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत खुशी लेकर के कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो वो इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। वो खुश इंसान तेरे लाइफ में नहीं आ रहा है। वो जब तेरे लाइफ में आ रहा है तो तू खुश है कि अरे यार पूरे दिन वही सोच रहा था वो तू। अपने मेंटल हेल्थ अपनी इतनी तरीके से बिगाड़ ली है ना, ये तरीके से सोच रखा है कि ये बंदा मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? और वो तेरे साथ खा रहा है इसलिए खुश हो तुम, या तुम्हारे साथ बैठ रहा है इसलिए खुश हो? उसी एट द मोमेंट बट वो मूवमेंट ही खुश रखती है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? चलो वो छोड़कर चला गया, लेकिन वो मूवमेंट तो ना खत्म हो गई आपकी लाइफ में। बस जो नई मूवमेंट बनने वाली थी वो खत्म हो गई है, लेकिन जो बन चुकी है वो खत्म हुई। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपने एक टाइम पे उसके साथ अच्छा समय बिताया, अभी अभी आपकी मान लीजिए 1 घंटे पहले आपने बात की थी, लेकिन अभी शाम को बात होगी, बात नहीं होने वाली है। अब आप खुश क्यों हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नई मूवमेंट आने वाले के लिए या जो मूवमेंट हो चुकी है उसके लिए? जो मूवमेंट हो चुकी है उसके लिए जो आप खुश हैं? मूवमेंट हो चुकी है उसके लिए खुश है। हाँ, क्योंकि आप सोचते हो अरे यार मैं उसके साथ कैफे गया था, कॉफी पी थी यार, वो कितनी स्माइल कर रही थी, कितनी अच्छी लगी थी, राइट? यही चीज़ है, जब वो चली जाती है छोड़कर तो एट द एंड वो मोमेंट ले जाती है क्या? वो आपसे दिमाग से मेमोरी डिलीट कर देती है। तो आप खुश क्यों नहीं रह सकते? उन्हीं मोमेंट को याद रखिए, राइट। है ना? नई मूवमेंट नहीं बनी, और नई मूवमेंट अब इंसान पता है किस लिए होता है? जो आने वाला है उसके लिए, ठीक है? अब मान लीजिए वो मूवमेंट आपके साथ होने वाली थी, अगर वो साथ रहती तो नई मूवमेंट बनती, लेकिन ज़रूरी नहीं मूवमेंट अच्छी होती। हो सकता है वो लड़ाई कर रही होती आपसे, या आपकी किसी बात पे लड़ाई हो रही होती दोनों की, तो मूवमेंट अच्छी होती। और वो लड़ाई कंटिन्यू चलती 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो लेट्स movement से अच्छी- अब मैं एक बंदा बढ़िया हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं मस्त सुबह उठता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, सुबह उठता हूँ, जिम भी कर रहा हूँ मैं, है ना, पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, या फिर मैं कॉलेज में हूँ, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप की, एग्जैक्टली। तो मैं सुबह उठता हूँ, बहुत अच्छा मेरा लाइफस्टाइल है, मैं अपना कॉलेज फॉलो करता हूँ, मैं अपना जो भी मुझे अर्निंग सोर्स है मेरा जॉब करता हूँ। उसके बाद मुझे क्या होता है, कहीं पे कोई लड़की मिल जाती है, मुझे उससे लेट से अटैचमेंट हो जाता है, जो भी है वो लस्ट है, जो भी बकचोदी है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब मेरी बहुत बात हो रही है उससे, हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, और आजकल इंस्टाग्राम में इतनी बड़ी बकचोदी है कि तुम किसी लड़की से अगर तुम मतलब लेट से कि तुम्हें लगता है कि तुम प्यार करते हो, तो तुम उस लड़की का इंस्टाग्राम देख रहे हो, उसके कमेंट में कौन कमेंट कर रहा है, उसके इनबॉक्स में कौन पड़ा है, वो इंसान तेरे इनबॉक्स में देख रहा है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। अब लेट्स से एक हार्ट ब्रेक, रिलेशन बनाने की सोच, थोड़ा अभी हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब मान ले कि उसका चला, लोग का ऐसे रिलेशनशिप चलता है ना, जो भी चला रहे हैं ऐसे करके जो चलता है, जिनका सोशल मीडिया बहुत ये है, बहुत बाउंड्रीज भी हैं, और एट द सेम टाइम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं है ना, ट्रस्ट इश्यूज हैं।
सिंपल सी चीज है कि अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ, क्योंकि ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ, सो आई एम नॉट सपोज टू शेयर दैट पर्सन विद समवन एल्स। मुझे वो शेयर ही नहीं करना किसी और के साथ में, सिर्फ किसी इंसान के बारे में नहीं, अगर उसे कुछ बहुत ज्यादा पसंद है ना तो उसको शेयर नहीं करेगा। तो अब उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो सारी चीजें चल रही थी, बट वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेट से 1 साल 2 साल में। तो वो लड़का जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, या फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर सकता है अपना 100% दे करके, अब वो बंदा सब कुछ एकदम बैकफुट पे हो जाता है, उसके लिए दुनिया बदल जाती है। तो लेट्स से ब्रेकअप की बात करते हैं कि क्या होता है ब्रेकअप, और मतलब व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स जो आती है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बट ये जानना है कि वो जो ब्रेकअप है एग्जैक्टली है ना, ब्रेकअप क्यों आ रहा है, ब्रेकअप रिलेशनशिप में कॉजेज क्या है, मतलब ब्रेकअप होता क्यों है रिलेशनशिप में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चाहे तो बात करके सॉल्व भी तो कर सकते हैं हर बार। ज़रूरी नहीं है सामने वाला सॉल्व करना चाह रहा हो, ये ज़रूरी है, लेकिन अगर सामने वाला ही कहीं को थ्रू कर चुका है तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जब आपकी लड़ाई हुई है ना, जब ब्रेकअप हुआ है, तो आप ये मत सोचा करो कि उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ है, उस टाइम की बातों के लिए नहीं हुआ। वो आपकी कमियां टटोल रहा था, आपकी कमियां बटोर रहा था, जैसे कि आपने भी की है ना चाहते हुए भी। वो दोनों की कमियां एक दूसरे को बुरी लगी, जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ छोड़ दिया। एट द एंड ऐसा तो हुआ नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हुए थे, सब कुछ अच्छा था, कल तक आप खुश थे, सब कुछ सही था, अचानक ही थोड़ी सी बात लड़ाई हुई और आपने ख़त्म करके चल दिए। ऐसा इम्पॉसिबल है। आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि हाँ इस लड़की ने ये किया है और मैं इसको जब भी मौका मिला या कुछ भी हुआ मैं इसे बोलूँगा ज़रूर। सामने वाला भी वही सोच के बोला है। अब आप एक दूसरे को बोलते हो, अब आपको बुरा क्या लग रहा है कि ये मुझे मेरी कमियां गिना रही है, लेकिन सोच के देखो सामने वाले को भी तो वही लग रहा है कि ये मेरी कमियां मुझे गिना रहा है। एंड द एंड खत्म होने का रास्ता वहीं से आप दोनों का अलग हो जाता है, समझ रहे हैं, वहीं पे आपका रिलेशन खत्म हो जाता है। अब मैं बोलूँगा इसमें सर्वाइव कैसे करें। बहुत लोग हो जाते हैं कि मरने की कगार पर पहुँच जाते हैं, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कुछ काम में मन नहीं लगना, 24 घंटे मतलब रील भी देखना है, इंस्टाग्राम। ठीक है, लेट्स स्टॉप। अब हम बात एक बात मान चुदाने का दुनियादारी, हम बिल्कुल मेटाफर यूज ही नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले रियल ब्रेकअप। चल ठीक है, मैं वही तो बात अपने कर रहा ब्रेकअप के बारे में बता, मान चुदाने का दुनियादारी भाई, अपने ब्रेकअप के बारे में बता। भाई। अरे माँ की चूत भाई, अपने ब्रेकअप के बारे में बता तू। हाँ लौड़ा, अपने ब्रेकअप के बारे में बता, और कैसे डील किया और क्या फील हुआ था, कैसी गांड पड़ी वहीं थी। पे आने वाला था, आप मेरी अरे बातें माँ चुदा है, आप माँ चुदा है भाई, तू रियल हो भोसड़ी के। साले। हाँ बहन चोद, किसी को बता रहा है मैं, आप लौड़ा रियल हो, बता तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसा फील हुआ था, कैसी गांड पड़ी थी, क्या एकदम एक्सट्रीम कर दिया था तूने कि रोड पे जाके बहन जो खड़े थे बारिश में भीग रहे थे, मतलब। नहीं ये फिल्मों में होता है। अरे माँ की चुत, मैं तो सच में भीग रहा था। फिल्मी हो ना तुम थोड़े से। मजा आता है फिल्मी होने में भाई, मैं बॉलीवुड देख फिल्मी देख नहीं करके। हूँ, मैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अब तू बता बहन जो तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था। नहीं यार ये चीजें शेयर नहीं कर सकते। अरे लौड़ा मेरा, नहीं शेयर कर सकते, नाम मत शेयर कर, किसके साथ ब्रेकअप हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये बता तेरा ब्रेकअप हुआ था, रीजन क्या था, और कैसे उस दर्द रीजन को मैं तूने बता कम चुका किया। हूँ, थोड़ी देर ये पहले। मांस दाने क्या भाई, ये चाहिए ही नहीं ना, रियल अब रीजन भाई मैं तुझे बता चुका हूँ। हाँ ऐसे बोलना बहन चोद। ठीक है, थोड़ी मूड acting खराब करा कर रहा है, एक्ट नहीं करना है ना भाई, ठीक है। समझ ना। बोल तेरा ब्रेकअप हुआ क्यों था, तेरे को फील क्या हो रहा था उस वक्त। मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट हम वो बात करते हैं माँ की जरूरत, एग्जैक्ट वो पॉइंट की बात करते हैं कि मान ले लेट से कि अभी बंदी ने बोला है कि सुनो, या फिर मतलब फोन पे ब्रेकअप हुआ तो सुनो, सामने ब्रेकअप हुआ तो यार सुनो, है ना, कि अब मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठिकाना। कभी भी लड़कियां एक्सप्लेन मतलब कि भाई लड़के खुद पता लगाते हैं कि भाई उसकी लाइफ में कोई है या नहीं है। लड़कियां कभी खुद नहीं बताएंगी, खुद पता लगाते हैं। अरे मैं चोदोयो यही होता है। चोद, याद आ गया तेरे साथ भी कोई सीन हुआ है क्या? हाँ है, अपना बता। ठीक है, मैं अपना शेयर करता हूँ। ऐसा था, हमारी लड़ाई हुई थी, जैसे तू फ्रेंड है, एक और फ्रेंड था मेरा, मोहित नाम का है, ठीक है। अब जब भी लड़ाई होती थी मैं सामने से जाता था, सॉरी बोलता था, क्योंकि मुझे वो रिश्ता चाहिए था अपनी लाइफ में, तो मैं सामने से सॉरी बोलता था, खत्म करता था, रिलेशन फिर से स्टार्ट करता था। लेकिन उसने मेरे दिमाग में डाला, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि उसी का सारा काम था, लेकिन उसने बोला कि यार तू लड़का है, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तू हर बार जाता है मनाने के लिए, आज तक उसने कभी तेरे को ट्राई नहीं किया, 4-5-8 साल हो चुके हैं करीब, कभी वो भी तो ट्राई करे। मैंने बोला भाई वो कैसे होगा, क्योंकि हर कोई इंसान लगता है। अब मान ले तू कभी गुस्सा हो जाता है, तेरी मम्मी खाना लेके आती है, तो अच्छा नहीं लगता मनाती हो, बाबू खाना खा ले कोई बात नहीं, मैंने तेरे को डांट दिया, तो ये अच्छा लगता है।
तो मैं भी चाहता हूँ कि वो अच्छा लगे मुझे और मैं फील करूँ, ठीक है। अब वही मेरी गलती थी। अब गलती क्या, खत्म करना ही वहीं पे समझ लो। वहाँ पे फिर मैं जो है ना किसी बात तो का तूने ब्रेकअप किया? नहीं, किसी बात पे लड़ाई हुई हाँ। सपोज कर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने मतलब जैसे उसकी हमेशा क्या है, तो उसने बोला कि लेट्स ब्रेकअप, खत्म करते हैं सब कुछ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमारा नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ठीक है, कुछ टाइम बाद जैसे मैं बना लेता हूँ वैसे मना लूंगा। लेकिन उसी टाइम पे मोहित के पास में चला गया अपना थोड़ी लोनलीनेस को खत्म करने के लिए। वो मेरी गलती थी। मैं वहाँ गया, बोलता भाई इस बार तू नहीं बनाएगा, इस बार अब तो मान लिया बात है। हाँ मैंने सोचा हाँ यार इस बार ट्राई तो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मतलब करना क्या जा रहा है एक्सपीरियंस करने में चीज। सही है बहनचोद। अब मैंने क्या किया, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन, एक हफ्ता गुजरा। उसके बाद मैंने उसे कॉल किया तो देखा मैं सामने से ब्लॉक हूँ। है। उफ, दिल टूट गया होगा फिर तेरा। मैंने उसकी बहन पे कॉल किया, नहीं मेरा दिल नहीं टूटा था, उसकी हरकतें ऐसी थी, ठीक है। फिर क्या हरकत थी भाई, दो लोगों की साथ क्या? सुन, फिर मैं तो पहले तो पता ही चल गया होगा तुझे कि नहीं, हाँ पहले नहीं पता ये लगा। बंदी मुझ पे धोखा दे रही है, ये नहीं, बंदी मुझ पे चीट कर रही मुझे है। सिर्फ मन में डाउट था, तो एक उसने हफ्ते में कभी ब्लॉक हो क्लियर गया। कभी क्लियर नहीं होने दिया, कभी डाउट तो था ना, मुझे इंस्टेंट तो क्लियर हुआ सेंस 3 महीने बाद। ये सिक्स सेंस कहाँ कान में रखा था तेरा कि तुझे? सिक्स सेंस बताता रहा हूँ, मेरे को क्लियर सामने। अब मान ले मुझे कोई डाउट है तेरे पे कि भाई तूने ये फोन ले रखा है, नया फोन लेके आया है, अब तू वो फोन हमेशा जेब में डाल के घूमता है, भाई तो फोन ये भी जेब में डाल के घूमता है, तू कभी मेरे सामने निकाले ही ना, और हमेशा मेरे से बोलते हैं नहीं यार मेरी मम्मी ने नया फोन लिया है, वो उनका है मेरा नहीं है, तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा? लेकिन मुझे डाउट तो है ना कि हाँ तूने नया फोन लिया है। गुड। तो फिर क्या कैसी गांड फटी? बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सीधे बता ना, पॉइंट है, मुझे जानना है तेरी गांड कैसे फटती है। बता रहा हूँ, शुरू से बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। एक हफ्ता बीत गया, मैंने उसकी बहन के इतना पास डिटेल में मत बता, बहन चो बहन बहन बहन, कोई बाद में भी चीजें दिखेंगी ना दिमाग में चुप जाए। सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। अरे मत समझ में आने देना, तो सीधे बता ना कि मुझे ब्रेकअप जानना है तेरा, ये बता उसी दिन बता मुझे, बात बनेगा तेरा। वो बंदी सुन, ब्रेकअप हुआ, खत्म हुआ, मैंने सुन, कितना दिन चला? मैंने ट्राई किया। हाँ। एक लड़का था, उसके इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर रहा था बार बार, ठीक है। मैंने मतलब उसने ब्लॉक किया या क्या किया पता नहीं, लेकिन मेरे को अब यही शॉर्ट काट के यहीं से बहन की जो डालूंगा मैं। अब उसने इंस्टाग्राम पे उसे मैसेज कर रहा था, उसने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है कोई नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद, जब एक हफ्ते बाद मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम खोल के उसका, मेरे पास आईडी पासवर्ड था, तो पासवर्ड चेंज हो चुका था, इंस्टाग्राम मेरे से गायब है उसका, ठीक है। अब ऐसे ही चल रहा है, मतलब 2 हफ्ते बाद मैंने उसे कॉल किया तो देखा तो मतलब ब्लॉक ही हूँ, लेकिन उसने कॉल बैक किया देख करके, बोलती है कि क्या बोलते हैं, हाँ सुमित कॉल कर रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ यार, तू खत्म कर दिया सब कुछ, ऐसा अच्छा थोड़ा होता है ये सब चीज़ें कर रहे हो तुम। तो वो बोलती है कि अब मेरी लाइफ में कोई और है। उसने एक मतलब कि नहीं सॉरी, मैंने बोला कि यार ऐसे तो ना चल पाएगा, अकेला तो कोई इंसान नहीं। वो कह रही मुझे अकेला रहना है, मैं कोई ऐसा अकेला रह नहीं सकता, मैं नहीं रह सकता कोई। तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है मेरे साथ में कोई है, मैं लाइन पे ले रही हूँ। उसने लाइन पे लिया, वहाँ हमारी बात हुई उससे। वो बंदा बोलता है कि ऐसी ऐसी बात वैसी बात। एक हफ्ते बाद मैंने बोला ठीक है चलो खत्म करते हैं, वो आगे जा चुके जाने देते हैं। मेरा वहाँ दिल नहीं टूटा वहाँ मेरा दिल। मैंने मतलब कि वो कर लिया कि इतना टॉक्सिक हुआ था ना रिलेशन कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जाने देते हैं, खत्म करते हैं, लड़कियां बहुत हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक हफ्ते बाद उसका कॉल आता है कि नहीं यार सुमित मेरे से गलती हो गई और मैं तुम्हें जलाने के लिए बोल रही थी ऐसा कुछ, और वो मेरा फ्रेंड था सिर्फ, हम सिर्फ बातें कर लेते हैं कभी कभार जब मैं अकेला फील करती हूँ, और मैं अकेला रहना चाहती हूँ यार, मेरे को किसी के रिलेशनशिप में साथ में नहीं रहना था। वो अपना पल्ला झाड़ रही थी, मतलब मीन साफ कर रही थी अपनी तरफ से कि वो गलत नहीं है जो हर लड़की करती है। कंटिन्यू चला, ये 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, अब मुझे डाउट होने लगा कि वो लड़का ही इससे बात कर रहा है। 3-4 महीने तक तो वेट कर रहा था उसका? हाँ हर लड़का करता है, ठीक है। उसके बाद मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था मार्केटिंग की, हाँ ठीक है। मैं बाहर गया हुआ था, तो मैंने उसको कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया, कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ भाई, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ कि मुझे बात करनी है, मतलब एक होती है तलब। मैं कॉल पे कॉल करे जा रहा हूँ बैठ के, उसका कॉल नहीं आता, एक अननोन नंबर से कॉल आता है, मैं कॉल उठाता हूँ, ठीक है। वो लड़का बोलता है भाई वो मेरी बंदी है, तू अब दूर हट जा, उसके पास कॉल मत कर। फटी होगी भाई क्या? मैं बहुत रोया उस टाइम। रोया? हाँ बाहर बैठ के रोया, हॉस्पिटल है उसके बगल में जाके रोया, वहाँ मेरे सारे दोस्त थे, वहीं पे मैं बैठ के रो रहा हूँ। मोहित मुझे समझा रहा है सुमित भाई आपके लिए कुछ लाओ वहाँ पे मैं रोया। अब वो लड़की मुझ पर
पर मतलब वीक मेरे पास कॉल करती, 1.5 से 2 घंटे बात करती है, मुझे हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती कि वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। नॉर्मल 8 महीने बाद वो लड़का फ्रस्ट्रेट हो गया होगा कि मेरा नंबर बार बार पा जाता, तो वो बार बार बोलती थी कि सुमित कॉल करता है, मैं कॉल नहीं करती। सुमित कॉल करता है, मैं कॉल नहीं करती, उसे भी पागल बना दिया उधर से। ठीक है, कोई नहीं, वो मुझे कॉल करता है, और जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने साथ में फोटोज भेज दी, मुझे सेंड कर दी व्हाट्सएप पे कि ठीक भाई आप कॉल मत करिए, हम साथ में हैं, मत। देखो बहन के लोड़े, देख बंदी तेरी, और मेरी हालत ऐसी हो तेरी गई बंदी ये रही साथ में वो लेटे हुए थे, साथ में लेटे हुए वीडियो भेजे थे, गले में हाथ डाल रखा था, पौना पिटा था, फोटोज भेजे। मेरे को बहुत गुस्सा आया, तेरी मेरी बंदी नहीं है। मेरे को बहुत गुस्सा आया। उस टाइम पे मैंने उस बंदी को कॉल किया, उसने उठाया, हाँ सुमित क्या हुआ, क्योंकि वो 1 घंटे पहले मेरे से बात करके हटी थी और उसे नहीं पता कि उसके साथ हो क्या गया है। मैंने बहुत गंदा गंदा सुना है। वो लड़की अंदर से जो है डर गई थी कि अब सुमित गया, अब जिंदगी में बात नहीं करेगा, उसे सब कुछ पता लग गया है। वो इतनी डर गई बहुत ज़्यादा, मेरे पे मतलब हकलाते, वो जो बंदी मेरे से जो ना गुस्से में बात कर लेती है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि अग्रेशन टाइप, कि मेरी चलने ही ना दे, मुझे दबा ले। और वो लड़की इतनी डरी हुई है कि भीगी बिल्ली बन गई पूरी, सुन रही है शांति से सारी बातें और एकदम हकलाते हकलाते उसकी आवाज़ें निकल रही हैं और उसे पता लग रहा है कि हाँ ये बंदी डर गई है। तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया इससे बात नहीं करनी। हाँ भाई, क्योंकि उसके साथ मैंने शादी के, बच्चों के, मम्मी पापा से मिलवा रखा था, सब कुछ सेटअप था मेरा, कि बस इंतजार कर रहे हैं उस मतलब के टाइम का जब हमारे दिमाग में दोनों में आएगा कि चलो ठीक है अब खत्म, अब शादी करते हैं। पैसे के बारे में नहीं सोचा तूने कभी जिंदगी में? पैसा तो मैं कमा रहा था, मुझे पता है मैं पैसा कमा लूंगा। एक बात बताऊं, जब लड़की जिससे लड़का प्यार करता है ना, अगर उसके साथ हो उस टाइम पे वो पैसे की नहीं सोचता। पता है क्यों? क्योंकि वो अगर लड़की बोलेगी ना कि मुझे सोने का ताजमहल चाहिए छोटा वाला, तो बंदा इतनी मेहनत करेगा कि 2 महीने में उसे ला के दे सकता है वो, क्योंकि उस टाइम पे उसमें जो ना एक अलग पावर होती है। मेरे फोन क्यों नहीं मिला फिर? मैंने फोन चलाया है, कितने साल मैंने का 6 साल की एज से ही फोन स्टार्ट कर दिया था। 6 साल की एज में तो पता नहीं मैं कहाँ था भाई। मेरे पास कीपैड फोन स्टार्ट में आया फर्स्ट टाइम। मैंने पहला फोन लिया था पता नहीं कौन सा, मेरा जो पहला फोन था, चूड़ा नहीं, ऐसा कुछ अजीब सा कंपनी का नाम था, याद नहीं मुझे। मेरा पहला फोन था वीवो का, वीवो Y21, वो सारे मॉडल याद है। और मेरी एक आदत थी, मैंने पता है उस टाइम पे क्या प्लान बनाया था कि मैं अब से लेके बुढ़ापे तक जितने फोन चलाऊंगा सबके डब्बे रखने वाला हूँ। कहाँ रखा है वहाँ रखे हुए हैं सारे डब्बे रखे सारे। वाले हैं। कपड़े भी रखे होंगे फिर तो बंदी हो गए है ना? बंदियों के कपड़े का क्या करूंगा, पहन के नाचता हूँ क्या? वो भी शौक होंगे ना तुझे इकट्ठे करने के? मेरे को सिर्फ वो डब्बे सब मतलब इकट्ठे करने थे। लड़कियां अब आती होंगी घर पे, कहती होंगी ओ माय गॉड सुमित बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेबी, मेरा टॉप खो गया। एक मेरे पास नया है ना, तो मैं देता हूँ। नहीं बहन की टॉप खो गया, अच्छा पता नहीं, अब बहन बाद में कवर्ड खुल रहा है, निकल रहा है टॉप टॉप टॉप। ओ भाई नहीं, मैंने सोचा था वो डब्बे इकट्ठे करता हूँ और लास्ट में जब मैं मर रहा हूँ ना, मैं बोलूँगा बेटा हल मेरा खोलो, तुम्हारे लिए कुछ है। 100 टॉप्स 100 टॉप 100 जीन्स। पापा ये तो पापा। पुराने टाइम के हो चुके हैं। इतने सारा टॉप्स आपने क्या कपड़े की दुकान दी है आपकी? नहीं बेटा, इससे अंदाजा लगा सकते हो हम कितनी बार घोड़ी चढ़े हैं। कर दी गई है, जल रही है। ओ भाई मोमो, इतनी घोड़ी चढ़ने के बाद ये क्या आपका घोड़ा काम कर रहा था? हाँ बेटा, कल ही किया था और आज जान निकल रही है। बेटा बुला के लाएगा मम्मी। पापा का कौन सा नंबर की घोड़ी हो तुम? ये कट करना है, ये लौड़ा करनी होगा कुछ, ये डालना नहीं अरे है। मेरा लैंड तो भूल जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है तेरा अरे लाइफ, मैं भूल चुका तेरा हूँ। लाइफ को पिक्चर बना दूं क्या? अच्छा सबको दिखा दूं क्या? अबे लड़कियां घंटा नहीं आने वाली, वो बोलेंगे कहाँ चढ़ने की बात कर रहा है, हम समझ रहे हैं। और ये तो इंस्टाग्राम पे डालूंगा ये काट करके, बहन चो देखो इसका असली रूप देखो, टैग नीचे मारूंगा तेरी बंदी को भी। आदमी है क्या? नकली आदि से कमेंट करूंगा नीचे। ओह यार मेरा जोड़ा दर्द हो गया। मेरा इधर कर रहा है।
ओह फक, नशा कर नहीं क्या? बहन चोद, कुछ तो नशा किया ही नहीं है। हम क्या बात कर रहे थे भाई? ब्रेकअप से। मेरे बारे में नहीं पूछेगा तो बहन मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ था? क्यों यार, अभी मन है ये बकचोदी में भी, रस है इसका भी अपना रस है यार। कोई क्यों देगा अगर तेरी बकचोदी? कोई बात ना, नहीं देखे, ये रस है, मैं ऐसा ही हूँ। क्या मेरे ब्रेकअप की बात कर रहा था? मेरे सर में दर्द हो गया यार ब्रेकअप से। मेरे सर में दर्द ही हो गया था मैं रिलेशनशिप में। हैं? मैं बहुत प्यार करता था अपनी बंदी को भाई, कितना? 4 बार। उसके लिए तो क्या कर सकता था? एक स्पेसिफिक ऐसी चीज बता कि हाँ पता लगे कितना करना था, क्या कर सकता था उसके लिए? 1 बार और कर सकता था उसके लिए। अभी तो अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहा है वहां से, कहाँ से? डीप जाने से। तो एक रस्सी डाल लिया है, रस्सी डाल के कूदूंगा। नहीं, डीप तो कहाँ डीप? डीप जा और बता मुझे कैसा फील किया था तूने। अभी मेरा डीप जाने का मन सा नहीं हो रहा, अच्छा तेरा मन नहीं हो रहा था, मुझे जबरदस्ती पहुंचाना चाहिए। क्योंकि डीप तो था। ना मुन्ना ना। मुझे, मैं जोक्स मार दे रहा हूँ, ह्यूमर आ जा रहा है मेरा। मेरा को कैसा फील हुआ था? अच्छा एक बात बता, जब हम छत पे बैठे हुए थे एक दिन, हम्म, तो अपनी बंदी से कॉल कर रहा था, अचानक तू फोन चला रहा था, फोन चलाते तू एकदम उठा। रोया था क्या? हाँ, तेरी लोकेशन देखा तो तू ओयो में थी वो। तो कैसा फील हुआ था उस टाइम? ऐसा फील हुआ था कि यार अभी ये बंदी मेरे साथ सो रही थी, मतलब मुझे लड़ा नहीं पता पड़ा किसके साथ है, क्या हो रहा होगा, या फिर कितना तेरे को मैंने देखा था कितना कांप रहा था और रो रहा था, तेरे आंसू निकल रहे थे। कितना इमोशनली इंटेंस वो हो किसी के साथ रिलेशनशिप में। मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे फर्क ये पड़ा कि भाई ये मेरा माल कोई और क्यों पेल रहा है। ये तेरे अभी के थॉट्स हैं, जब के थॉट्स तेरे अलग है, तू रोया हाँ था। मतलब एग्जैक्टली यही फीलिंग होती है यार, यही फीलिंग होती है। जबकि फीलिंग क्या थी, तो मैं बहुत प्यार में था। अरे वाह हाँ मतलब भरोसा नहीं होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान तुम्हारे साथ, अरे हो, है ना? अरे अरे। हाँ भैया मैं तो ऐसे ही, भरोसा नहीं हो रहा था मुझे कि सच में कैसे कर सकता है कोई बंदा ऐसे। ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है। बहुत टाइम लगा मुझे निकलने में ब्रेकअप से, कितना? 4 दिन, मैंने लोगों को अपनाया 4 महीने लगे और तू थे। लोगों से दूर भागा। दोनों के पास देख, दोनों का निकलने काफी टाइम में- लगा था, काफी टाइम लगा था उसके बाद भी। लेकिन ब्रेकअप ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। सेम। ट्रीट कैसे करना है इंसान को, समझना कैसे है, आखिर कितना डीप जाना है, ज्यादा मुझे डीप एक चीज सिखाया ब्रेकअप ने, कुछ भी करो किसी को भरोसा मत करो, है। किसी पे भी। मुझे मेरे ब्रेकअप ने सिखा भरोसा दिया कि जताओ, भरोसा कर लो, करो मत। आंख बंद करके भरोसा करो, फिर भरोसा जब टूटेगा तो लेकिन तैयार रहो, लेट गो करने के लिए रेडी रहो कि तुम कैसे किसी को जाने देते हो उसकी जिंदगी में, उसको खुश रहने देते हो, क्योंकि वो तुम सामने वाले को वही भरोसा जिंदगी जताओ, है। करो मत। भरोसा कर लो ना यार, एक ही जिंदगी है, 100% दे के जियो। मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है, ठीक है, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है कि तू मेरे लिए करे। मुझे अभी थोड़ा दुख- नेगेटिव जाके तू मुझे सोचेगा, दुख सुना, कब होगा ना, एक ही जिंदगी है, कितनी बार मुझे होएगा, दुख कितनी बार कब मरेगा। होगा, सुनो वक्त। मुझे दुख जब होगा जब मुझे तुझसे एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी। भरोसा मुझे है कि चल सुमित नहीं कर सकता, अब भरोसा से दुख आएगा क्योंकि मैंने कभी दुख वाला बात सोचा ही नहीं। तू है एक इंसान, तेरे पास खुद का दिमाग, खुद का बुद्धि है, तो कोई डॉग, कुत्ता, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना तू कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। तेरे पास खुद का डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो तू चाहेगा वो सोच सकता है, जो तू चाहेगा कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं ऐसे टाइम पे मैं जो सोच के बैठा हूँ कि ये इंसान पे मुझे बहुत भरोसा है, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, कुछ भी कर सकता है, इंसान है तो, है ना? मुझे तुझसे एक्सपेक्टेशंस है कि अरे भाई ये बंदा तो ऐसा है, ये मेरे बारे में ये नहीं बोल सकता, है ना, या कुछ भी सो एंड सो। अब तू कहीं जाता है बहन जो तू वही चीज बोल देता है, अब मुझे पता लगती है तूने ये बोल दिया, या तूने मेरे बारे में बुराई कर दी, मेरे बारे में चुगली कर दी, है ना, या फिर रिलेशनशिप में चीट कर दिया, या फिर जॉब पे है और अपने मैनेजर को चुगली कर रहा है, या फिर मैं बहुत अच्छा कोलीग हूँ तेरा,
कंपनी में, लेट से कॉलेज में बहुत अच्छा दोस्त हूँ मैं तेरा, तो मेरे बारे में दोस्त और दूसरे ग्रुप में जो एक अच्छा ग्रुप है उसके अंदर घुसने के लिए मेरी बुराई कर रहा है तू। यही होता है। ये सारी चीजें चलती है लाइफ में, बट तुझे वो चीजों के लिए यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि इंसान ऐसे ही होते हैं। अगर तुझे किसी को प्यार करना है या किसी को तुझे अपना मानना है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट उसका वो वाला साइड कि ये इंसान के पास दिमाग है, सोच सकता है और ये डिसीजंस लेगा। डिसीजंस सही हैं गलत हैं वो इंसान के पास्ट जो भी उसने जिंदगी में पहले डिसीजंस बनाए हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। अगर उसका मन कर रहा है कुछ बोलने का वो बोल देगा, तो तुझे बस उस बंदे पे भरोसा करना है 100%। उस पे एक्सेप्टेशन उस पे कुछ भी ना एक्सेप्टेंस बहन का लोड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं तुझे उससे कुछ कि बहन जो ये तो परफेक्ट बंदा है और ये 100% परफेक्शन है, ये मेरे लिए ऐसा बंदा है और ये ऐसा ही रहेगा। आइडियलाइज नहीं करना है किसी को कि सुमित तो ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो तुम्हें किसी को समझना है, किसी से प्यार करो तो उसकी गलतियों के साथ अपना लो। उसे अपनाना ही क्यों है? क्या खूबसूरत बात है, अपनाना ही क्यों है? अपना लो ना बहन चोद। जो तू रस की बात कर रहा था ना, अकेला होने में एक अलग रस है। देखो, जब मैं कह रहा हूँ किसी को प्यार करो और अपना लो, तो उसमें ऐसा रस है, और उसमें अपना लो मतलब वो इंसान तो दूसरा है, वो शरीर दूसरा है ना? तो तुम उसको अपना अपने मान लो। पास रख नहीं पाओगे। अपना मानने में दुख है, अपना मानने में और अपनाने में दोनों अलग अलग बात है। कैसे? अपनाना किसी को ऐसा है कि जैसा कि तू जो कर रहा है खुश है ना? अपनाना ये मतलब हुआ कि सुमित मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या फिर लेट से प्राची, या लेट से कोई भी नाम, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन तू अपनी जिंदगी में तू जो करना है कर। तू किसी के साथ सोना है सो, तू मेरे बारे में झूठ बोलना है बोल, लेकिन मुझे तू पसंद है। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ये इसका रीजन नहीं भी हो सकता है कि मुझे लेट से कोई रीजन ही नहीं है, बस मुझे तो पसंद है। लेकिन ये नहीं है कि मुझसे तुझसे पसंद है तो मेरे तुझ पे बाउंड्रीज लगी हुई हैं, है ना? बाउंड्रीज लगी हुई है कि तू ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। मैं भी तो बहुत अच्छा इंसान है, पर एक दिन तेरे जिंदगी में कुछ चल रहा है और तू मेरे बारे में बहुत बुराई कर देता है। ऐसा थोड़ी तो पूरी जिंदगी बदल गई। तो अगर मुझे तुझसे प्यार है तो मुझे तेरी सारी साइड्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सारी शेड्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। और मुझे तुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तू मेरे साथ है, लेट से तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ चिल मार रहा है, हैंग आउट कर रहा है, अब तू मेरे साथ नहीं है, 4 लोगों के साथ और घूम रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं तुझे प्यार करता हूँ तो ये फ्रीडम, लव इज ऑल अबाउट फ्रीडम ना भाई। अगर मैं तुझे एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो अलग चीज है, और अपनाने में क्या है ना कि अपनाने में एक वो है कि तुम एहसान कर रहे हो किसी पे अपना करके। अपनाना एक अहंकार है ना? ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है भाई? हर चीज अहंकार नहीं होती। अहंकार क्या? अहंकार नहीं होती? अहंकार की परिभाषा क्या है बता। तेरे पैर से लेकर के बाल तक तो अहंकार है, कहाँ अहंकार नहीं है? बोल 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 चीते, अभी दिखाता हूँ तुझे अहंकार देख अहंकार। मैं बताता हूँ। बता अहंकार तेरे हिसाब से अहंकार होता क्या है? मैं बताता हूँ, हाँ, छोटे से वर्ड में बताता छोटे से वर्ड में बता, बहुत बड़े वर्ड की हूँ। बात जैसे नहीं कि है। मान ले ये लैपटॉप मैं बनाता हूँ, हाँ, मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती हम है। बात ही नहीं कर रहे ना। अहंकार इंसान के अंदर होता अहंकार है, ही बता रहा हूँ। इंसान के अंदर होता है। हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए नहीं जिसके अंदर कुछ भी ऐसा यूज हो रहा हो। एग्जाम्पल इंसान का दे। लगा जैसे दिमाग। मान ले कोई काम है, हाँ, ये मैं काम कर सकता हूँ, हम्म, ये अहंकार नहीं है। और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता। तेरी एक ही तो अहंकार तू गिना पाया? अहंकार बहुत सारे होते हैं, जो अहंकार तू देख ही नहीं सकता। जैसे कैसे एक बताऊं तुझे? मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, तो वो बात तो वही हो गई, ठीक है? मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बात वही होगी जो मैंने बोली है। मैं 50 लाख रुपए छोड़ दिए बाबा, 50 लाख रुपए मैंने छोड़ दिए। मैं 50 लाख का प्रॉफिट या 50 लाख का कमा सकता था, लेकिन मैं वो नहीं कमाया। ये 50 लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो अहंकार। रास्ते में मैं मिल जाता हूँ, रास्ते में मिल जाता हूँ सुमित भाई, तुम बोलता अरे अविनाश भाई अरे क्या हाल है, अरे मैं तो आपके चरणों के धूल के बराबर हूँ। अब मैं बोल ही दूं कि तू तो मेरे चरणों के धूल के बराबर ये ही भी है। अहंकार है। अगर मैं यही बोल दूं कि हाँ तू मेरे चरणों के धूल के बराबर ही है, तो कितना गुस्सा आ जाएगा तुझे कि बहन चोद तेरी तो, तू है मेरे अंगूठे के बराबर। 1 मिनट में आएगा अंदर से कि तेरी औकात क्या है साले, समझ रहा है? तो अहंकार कितने प्रकार का है भाई।
अहंकार ना होने का भी एक अहंकार उसे है। पता है अहंकार क्यों मिला? मुझे- सुन, जिसने बोला ना मैं तेरे और सबसे बेकार चीज यह है कि जो अहंकारी है तो अहंकारी है, चल बहुत अच्छी बात है, अच्छे आदमी होने का अहंकार, जो आप करके बात करे, अपने आप को दिखाए कि मैं कितना सज्जन आदमी हूँ, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी दिखाने का अहंकार कि मैं कितना अच्छा हूँ और मुझे सुनना है 10 लोगों से कि मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ। मान ले कि बहुत सारे अंकल ऐसे होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं अपने आस पास। अरे बहन की जो तेरी, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया को फर्क पड़ता है भाई कि पड़ोसी क्या बोलते हैं। हर दिख, मैं एज अ बच्चा, एज अ 24-year-old पर्सन हूँ ना, मैं किसी जगह रहता हूँ, कॉलोनी में रहता हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, मुझे फर्क पड़ता है भाई कि लोग मुझे क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, और मैं अपने आप को जो नहीं हूँ वो दिखाऊंगा। मैं नहीं हूँ अच्छा बंदा, फिर भी दिखाऊंगा अच्छा हूँ। मैं नहीं हूँ अच्छा है, खराब दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा। बहन जो दिखावा दिखावा दिखावा, इंस्टाग्राम से लेकर के रियल लाइफ तक, कॉलेज से लेकर के स्कूल तक, स्कूल से लेकर के बहन जो क्या कहते हैं तुम अपने जॉब तक, सब तुम दिखाई रहे हो। जी कब रहे हो, एक दिन मर जाओगे, गांड में फाड़ पड़ जाएगी तुम्हारी, मौत कल आ जाएगी। जब मौत आ जाएगी तो लगेगा बहन चोद क्या किया तुमने जिंदगी में, कुछ भी नहीं किया। दिखाई तो रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी दिखा रहे हो जो लाइफ तुम्हारी है ही नहीं। तुम जिंदगी में, आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं तो खुश हो सकता है, तेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं खुश होने के, अच्छी लाइफ है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है तेरे पास खुश होने के लिए। पर तू क्या करेगा, तू बहन चोद कोई फोटो डालेगा इंस्टाग्राम पर, उसके बाद तुझे उससे एक्सपेक्टेशंस है उस फोटोज से कि उस फोटोज पे लाइक आनी चाहिए, और वो लाइक्स तेरे को डोपामिन देगी, है ना। वो लाइक्स तेरे को अच्छा फील कराएगी, रदर देन कि तू अपनी रियल लाइफ में कुछ जा करके कुछ वैल्यू ऐड कर सके। कुछ भी कर, फुटबॉल खेल, स्केट बोर्डिंग कर, स्विमिंग कर, जा करके बहन चोद रैंडम लोगों से बात कर कि हाँ भाई, रैंडम लोगों से बात कर, दैट यू कैन मेक योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स बेटर। कुछ भी कर सकता है भाई, लेकिन लोगों को करना ही नहीं है। नंगा नाच इंस्टाग्राम ले ओ, मैं तो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तुम अपनी माँ क्यों चुदवा रहे हो, देखो मैं कहाँ हूँ। काम करते हैं गाइस, अपनी माँ चुदवा लो, जिसको कमेंट करना है कमेंट कर दो, जिसको नहीं करना है अपनी माँ चुदवाओ। ठीक है, बंद कर दे इसे हम।